जय हिंद। आज की क्लास में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? हिंदी भाषा की लिपि पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने व्यंजन? 33 व्यंजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। सूरसागर के रचयिता हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास सूरसागर के रचयिता हैं। कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं वीर गाथा काल। ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर है। साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त साकेत के लेखक हैं। गोदान के लेखक कौन है? गोदान किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन हो जाएगा ए। रश्मि रथी के रचयिता हैं। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कमायनी के लेखक कौन है? कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कमायनी के लेखक हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन माना जाता है? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उर्वशी के रचयिता कौन हैं? उर्वशी के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचयिता हैं। मधुशाला के लेखक कौन हैं? मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन ए। छायावाद के प्रमुख कवि कितने माने जाते हैं? छायावाद के प्रमुख कवि कितने माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महादेवी वर्मा किस वाद से संबंधित हैं? महादेवी वर्मा किस वाद से संबंधित है? ये छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि हैं महादेवी वर्मा। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है यामा। परिमल के लेखक हैं। परिमल के लेखक पूछा कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल के लेखक हैं। झांसी की रानी कविता किसने लिखी? झांसी की रानी कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के
लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास की रचना है कवितावली। बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के रचयिता हैं। रामचंद्रिका के लेखक हैं। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केशव दास रामचंद्रिका के लेखक हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 713 दोहे हैं। रस की संख्या कितनी मानी जाती है? रस की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका अस्थायी भाव है रति। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह इसका अस्थायी भाव है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव पूछा है क्या? तो इसका अस्थायी भाव है शोक। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानो, जैसे, सा, सभी, मतलब सभी का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपक अलंकार है चरण कमल में। कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गगन घन घमंड में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो इसके कुल 5 भेद होते हैं। राम कौन सी संज्ञा है? राम किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु, शहर का नाम, स्थान का नाम आ जाए तो वहाँ पर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बचपन कौन सी संज्ञा है? बचपन कौन सी संज्ञा है? यह एक भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम के उदाहरण का चयन करें। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो एक सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह है यह एक क्या है? सर्वनाम है। क्रिया का उदाहरण है। इनमें से क्रिया का उदाहरण है क्या है? तो चलना। चलना क्या है? एक क्रिया है। विशेषण का उदाहरण है। इनमें विशेषण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीठा। यह एक प्रकार का विशेषण है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। सरस्वती पत्रिका के संपादक, प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो इसके प्रसिद्ध संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।